हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम केवीएस एनबीएस के लिए हिस्ट्री क्लास 1 शुरू करने जा रहे हैं। सचिन सर की बुक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूरा प्रसार स्थल नहीं है? इसमें से नहीं पूछा है, नहीं बताइए। इसमें हो जाएगा डी, बारह गुफा नहीं है। बारह गुफा नहीं है। क्यों नहीं है, व्याख्या देखते हैं हम लोग। 12 गुफाएं मौर्य काल में निर्मित कट्टशिला गुफाएं हैं और पूरा प्रसार काल से संबंधित नहीं है। पूरा काल से संबंधित नहीं है। भीमबेटका, हुसंगी और कर्नूल ये तीनों भारत का वास्तविक पूरा प्रसार स्थल माने जाते हैं। इसी कारण बराबर गुफा में सूची पूरा प्रसार स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? हड़प्पा था। हड़प्पा था। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक था, जिसकी खोज 1921 में हुई थी। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान, नालियों की उन्नत प्रणाली आदि शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पहली खोज यहीं हुई थी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता है। इसका हकांश। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य से औजार, बर्तन और मूर्तियों बड़ी मात्रा में बनाते थे। कांसा तांबा राग मिश्र धातु है, जिसका उपयोग इस काल में अत्यधिक विकसित था। इसीलिए यह सभ्यता स्पष्ट रूप से कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ था? यह था मृत पुरुषों का स्तूप। क्वेश्चन नंबर डी सही है। व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक प्रमुख पुरा स्थल है। सिंध भाषा में इसका अर्थ मृतों का टीला या मृत पुरुषों का स्तूप होता है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से विशाल स्नानागार, नर्तकी, प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5। बनावली हरियाणा के हिस्से में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल है। इसमें है फतेहाबाद है। सी है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक प्रमुख हड़प्पा स्थल है। इसकी खोज आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। यहाँ से प्री हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल के परिणाम मिले हैं। मिट्टी से बने हल, जौ के दाने, जल निकासी परिणाम यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल बंदरगाह पाया जाता है। यह लोथल में पाया जाता है। लोथल हमारा गुजरात में है। लोथल में पाया जाता है। लोथल यहाँ गुजरात में। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में एक स्थित पूरा स्थल, जहाँ विश्व के सबसे पुराने ज्ञात बंदरों में से एक मिला है, जिसकी खुदाई 1954 से 1960 के बीच प्राथमिक पुरातत्व सर्वेक्षण ने की थी। लोथल समुद्री व्यापार एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता खोज की गई थी? हड़प्पा में की गई थी। सी हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खोज 1921 में पंजाब के पाकिस्तान हड़प्पा स्थल में हुई थी। इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। इसके ठीक अगले वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा के बाद चहुंदड़ो और सुकोटा, रोपड़, कालीबंगा, बनावली जैसे ईंधन स्थल खोजे गए थे। बनावली राजस्थान की है। कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह शहर कौन सा है? यह है लोथल। बंदरगाह आएगा तो लोथल ही आएगा।
जो गुजरात में है। लोथल IVCA का प्रसिद्ध बंदर नगर था। यह साबरमती नदी उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच स्थित है। इसकी खोज RS राव टीम ने की थी। यहाँ पाया गया डॉकयार्ड विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से पहला स्थल कौन सा था जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? यह हुई थी हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से एक और यही सबसे पहले इसके परिणाम मिले हैं। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है। आजकल उपमहाद्वीप लगभग 1000 से अधिक हड़प्पा कालीन की खोजे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार में पाया गया है। क्या पाया गया है? या मोहनजोदड़ो पाया गया है। महान स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। इसकी निर्माण शैली अत्यंत उन्नत जल रोधी तकनीक दर्शाती है। माना जाता है कि यह धार्मिक सामुदायिक स्नान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? इसमें समुद्री साक्ष्य मिलते हैं लोथल में मिलते हैं। अब चलते हैं आगे। लोथल गुजरात में स्थित है, जो महत्वपूर्ण हड़प्पा बंदरगाह नगर था। यहाँ से समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले, जैसे मनके, मोती, जहारत आदि। इन वस्तुओं के पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तक निर्यात किया जाता था। लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन था? लोथल था। फिर क्वेश्चन वही आ गया। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख प्राचीन बंदरगाह यह गुजरात के अहमदाबाद भोगवा नदी पर स्थित। इसकी खोज 1954 में डॉक्टर RS राव ने की थी। पश्चिमी एशिया व्यापार करने का मुख्य केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी पर स्थित है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा पाकिस्तान की मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ 12 कोठियां वाला अन्यागार धार्मिक आवास अवशेष मिले। यह स्थल सबसे पहले खोजे गए हड़प्पा नगरी केंद्रों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिप का उपयोग करते थे? या करते हैं चित्रलिपि का। पहला सही है। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन। हड़प्पावासी भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक लिपि उपयोग करते हैं। यह लिपि चित्रों और चिन्हों से मिलकर बनी है। इसे अभी सफलतापूर्वक पढ़ा नहीं जा सकता। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख हड़प्पाई स्थल कौन सा माना जाता है? इसको राखीगढ़ी मानी जाती है। राखीगढ़ी धौलावीरा गुजरात में है। आलमगीर ये उत्तर प्रदेश में है। व्याख्या देखते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। इसकी खुदाई 1997 से 1999 के बीच अमेंद्र नाथ ने की थी। यहाँ से 7 स्तूप, दुर्ग, अनाजगार, अग्निदेविका प्रणाम मिले। राखीगढ़ी का हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़े स्थलों में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किस पुरातत्वविद को दिया जाता है? या दिया जाता है RD बनर्जी को दिया जाता है। क्या? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में RD बनर्जी ने की थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ से नर्तकी मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति और पशुपति मोहर मिली है। अब क्वेश्चन नंबर 17,
यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगरीय केंद्रों में शामिल था। प्राचीन भारत प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा शाही प्रभुत्व स्थापित करने हेतु आयोजित अश्वमेध यज्ञ में किस पशु का बलिदान देना अनिवार्य था? किसका बलिदान देना अनिवार्य था? इसमें घोड़ा का बल देना अनिवार्य था। घोड़ा का बल देना अनिवार्य था। सी, क्वेश्चन नंबर सी। अश्वमेध यज्ञ भारतीय राजाओं द्वारा अपनी सहर सत्ता सिद्ध करने हेतु किया जाता था। इस यज्ञ में एक विशेष घोड़े को छोड़ा जाता था और अंत में उसका बलिदान दिया जाता था। बलिदान दिया। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, ब्रह्म ग्रंथों में मिलती है। पुष्यमित्र, शुंग और समुद्रगुप्त जैसे राजाओं ने इस यज्ञ का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 18। श्वेताश्वतर उपनिषद किस वेद संबंध माना जाता है? ये यजुर्वेद में माना जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद यजुर्वेद में संहिताबद्ध एक प्राचीन उपनिषद है। इसे 108 उपनिषदों में 14वें स्थान पर रखा गया है। इस उपनिषद में 6 अध्याय और 13 मंत्र या छंद हैं। यह वेदांत परंपरा का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 19। रामायण महाकाव्य की रचना किस प्राचीन ऋषि द्वारा की गई थी? वाल्मीकि ने की थी। बी, आंसर बी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वे इसे आदिकाल काव्य कहा जाता है क्योंकि ये संस्कृत का प्रथम महाकाव्य है। इसमें भगवान राम के जीवन आदर्शों का वनवास और कथा वर्णित है। वाल्मीकि के आदि कवि रूप में सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। भगवत गीता किस महाकाव्य का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है? या महाभारत मानी जाती है? व्याख्या है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व एक भाग है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसमें 18 अध्याय लगभग 700 श्लोक हैं। गीता में ज्ञान, भक्ति योग और कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 21। आदि शंकराचार्य, जिनका भारतीय दर्शन पर अत्यधिक प्रभाव रहा, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका हुआ था केरल राज्य में। सी, केरल राज्य में हुआ था। आदि शंकरा का जन्म केरल के कालड़ी में हुआ था। वे अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, जिससे सनातन परंपरा को मजबूती मिली। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। भगवत गीता में कुल कितने श्लोक छंद पाए जाते हैं? 700 छंद पाए जाते हैं। भगवत गीता महाभारत में भीष्म पर्व का अंग है। कुल 18 अध्याय हैं और 7 श्लोक छंद हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन कर्तव्य, कर्म, भक्ति, ज्ञान का उपदेश दिया। गीता को भारतीय दर्शन मूल ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। अणुव्रत सिद्धांत का वर्णन किस धर्म में मिलता है? या जैन धर्म में मिलता है? जैन धर्म में 5 मूल शिक्षाएं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाती है। इस सिद्धांतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ और महावीर दोनों ने किया। अणुव्रत असाधारण गृहस्थों के लिए बनाए गए नैतिक नियम हैं। ये जैन आचार संहिता का आधार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? यह लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का, आगे चलते हैं, आप लोग तो जानते होंगे इसे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी में अशोक स्तंभ पर किए शिलालेख में बुद्ध के जन्म का उल्लेख है। उनका जन्म शाक्य कुल की महारानी माया देवी से हुआ था।
लुम्बिनी बौद्ध तीर्थ स्थलों में एक प्रमुख स्थान है। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य को बौद्ध धर्म में विकास और बौद्ध परिषदों के कारण बौद्ध संस्कृति का केंद्र कहा जाता है? या बिहार को कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। बिहार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। राजगिरी पहली हुई थी, राजगिरी में, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म स्थान स्थान महान स्थलों में शामिल है। चौथी हुई थी वहाँ कश्मीर में हुई थी। इसीलिए बिहार के बौद्ध का उत्सव स्थल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति गौतम बुद्ध के समय का समकालीन नहीं माना जाता है? कौटिल्य नहीं माना जाता है, और ये नागार्जुन, कनिष्क, महावीर ये माने जाते हैं। व्याख्या क्या है? महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। नागार्जुन और कनिष्क बौद्ध परंपरा के महत्वपूर्ण विद्वान थे, परंतु वे बाद के काल में आए। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, बुद्ध के समय के नहीं। इसीलिए कौटिल्य बुद्ध के समकालीन नहीं माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित बौद्ध स्थलों में से किस स्थान की संरचना तराशे गए पत्थरों से निर्मित नहीं है? यह नागा अर्जुन कोंडा नहीं है। डी, अजंता, कारली, नासिक ये सभी चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं हैं। नागार्जुन कोंडा एक स्तूप और पुरातात्विक परिसर है जो खुदाई के अवशेष पर आधारित है, जहां यहाँ की संरचनाएं तराशी गई गुफाओं के शामिल नहीं होती। यह भारत का एक प्रमुख स्मारक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय दर्शन की कुल कितनी रूढ़ियां आस्तिक दर्शनों के परंपराएं हैं जिन्हें षट दर्शन कहा जाता है? 6, आंसर हो जाएगा 6। भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक स्कूल न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को षट दर्शन कहा जाता है। वे वेदों को प्रमाण मानते हैं। इनमें अधिकांश कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था रखते हैं। इन शाखाओं का उद्देश्य आत्मज्ञान, मोक्ष और जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण करना है। क्वेश्चन नंबर 29, बौद्ध संघ द्वारा कुल कितनी बौद्ध परिषदों का आयोजन इतिहास में मान्यता प्राप्त है? बताइए। इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, आंसर 6 बी। कुल 6 बौद्ध परिषदें आयोजित मानी जाती हैं। पहली 483 ईसा पूर्व, राजगिरी, अजातशत्रु के संरक्षक थे। दूसरी वैशाली में थी, 383 ईसा पूर्व। तीसरी 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा। चौथी 72 कश्मीर के कुंडलग्राम कनिष्क के शासन में। पांचवी 1871 मंडले वर्मा में। छठी 1954 में रंगून वर्मा में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 30, आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दार्शनिक मत का प्रचार प्रमुख रूप से किया जाता है? अद्वैत। बी होगा। व्याख्या देखते हैं। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत प्रचार किया। उन्होंने आत्मा परमात्मा एकत्व की व्याख्या की। उन्होंने ब्रह्म की सत्य, जीव जगत उसी के रूप है। उन्होंने 4 मठों की स्थापना वेदांत एकजुट रूप से प्रस्तुत किया। जय हिंद दोस्तों। यहाँ से हम बंद करने जाने क्लास। जैसा हो आप लोग फीड जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताएं, फिर हम अपनी गलती सुधारेंगे। ठीक, जो भी हमसे गलती हो हमें माफ करना प्लीज।